गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज एक सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। एनटीपीसी सीबीटी वन की रिजल्ट आई, आपने सभी ने देखा होगा। और इसके पीछे जो जो छोटी छोटी बवाल हुई है और जो प्रोटेस्ट हुए हैं, प्रॉपर इसको बवाल नहीं बोल सकते, इसको प्रोटेस्ट ही बोलेंगे। जो हमारे स्टूडेंट कर रहे हैं वो एक तरीके से मैं उसको सही बताऊँगा, क्योंकि मैंने भी कभी तैयारी की थी कंपटीशन की और मैंने लेफ़्ट किया बीच में, वो अलग बात है। बट जैसे आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो एग्ज़ाम मैंने सिंगल एग्ज़ाम लिया, फेयर एग्ज़ाम लिया, जो 2019 से स्टार्ट हुई थी, मैंने खुद फॉर्म भरा था, वो 2021 में आके मैंने एग्ज़ाम दिया। रिज़ल्ट अभी आया है और वो भी उन्होंने क्या किया है कि ग्रेजुएशन लेवल और जो 12th लेवल एक साथ एक कम्बाइंड एग्ज़ाम करवा के, और ग्रेजुएशन वालों को क्या कहते हैं, एक एक सीट में एक जगह 4-4 सीट दे दी गई है। कहने का सेंस ये है, मान लीजिए 12th के लेवल के बच्चे और ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे एक जगह बैठेंगे और एग्ज़ाम देंगे, और वो भी 12th लेवल का पेपर पहले कहा गया 12th का पेपर है। और क्या आप समझ सकते हैं कि 12th का पेपर में ग्रेजुएशन वाले जल्दी आगे बढ़ेंगे, कहने का सेंस वो ज़्यादा स्कोर करेंगे। पहले सरकार ने ये कहा था कि जो आपका पेपर हो रहा है सिंगल पेपर, वो ग्रेजुएशन लेवल पे हो रहा है, लेकिन बाद में उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला और बाद में उन्होंने कहा ये पेपर आपका क्या 12th लेवल पे हो रहा है। अभी देखिए रिज़ल्ट आया। ओके, रिज़ल्ट आने में पता चला कि ग्रेजुएशन लेवल वाले को एक एक सीट के 4-4 सीट दी गई, जैसे 7 सीट पे एग्ज़ाम थी, और ग्रेजुएशन लेवल को ज़्यादा अच्छा स्कोर की वजह से और एग्ज़ाम्स की वजह से उनको एक एक बंदे पे 4-4 सीट मिल गई है। तो आप समझ सकते हैं 12th लोगों के साथ बहुत छोटा सा दिक्कत यही हुआ होगा कि भाई वो स्कोर किए होंगे, बट उस सबसे उनको स्कोर नहीं हुआ, और क्या कहते हैं ग्रेजुएशन वाले वहाँ पे बाजी मार गए। कहने का सेंस ये है, मान लीजिए एक बंदे को 4 सीट मिल जा रही है, कोई एक ही वो ज्वाइन करेगा ना ग्रेजुएशन लेवल पे, 12th लेवल छोड़ देगा वो। ये जो 12th वाला बंदा है वो तो ज्वाइन नहीं कर सकेगा, क्योंकि कोई वेटिंग लिस्ट होती नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका 84% आया, ओके, कहने का सेंस है, कहा गया कि कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, 84% में आपका एडमिशन होगा, तो वो बंदा आया, लेकिन उसको और कोई ब्रांच मिल गया मैकेनिकल के अलावा, तो बंदा चला गया, लेकिन वेटिंग लिस्ट नहीं थी वहाँ पे, तो जो 83% वो एडमिशन नहीं ले पाए। ऐसे रेलवे में हो रहा है। मान लीजिए आप एक बंदा 4-4 पोस्ट ले लिया, एक पोस्ट ज्वाइन किया, 3 पोस्ट वैकेंट रह गए, कोई वेटिंग लिस्ट थी नहीं। और जो एग्ज़ाम 2019 से चली आ रही थी, मान लीजिए 19 में मैंने फॉर्म भरा, मैं 21 में मैंने एग्ज़ाम दिया, जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम दिया, वो मुझे अच्छे से याद है, और रिज़ल्ट अब आया जाके। ओके, इसके बाद बहुत हैवी प्रोटेस्ट हुआ, जैसे आपके इलाहाबाद में हो गया, अपने पटना में हो गया, पटना में रहा हूँ, भिखना पहाड़ी, ये सब एरिया में रहा हूँ मैं, महेंद्रू में रहा हूँ मैं। स्टूडेंट्स बहुत प्रोटेस्ट में इतने हैवी हो गए, वो लोग बाहर निकले, अपने राइट्स के लड़ रहे थे। तो जैसे पता चला अभी राइट्स के लिए इतने बवाल हुआ है और प्रोटेस्ट हुआ है, तो स्टूडेंट पे लाठी चार्जेस हुई, जैसे मैंने इलाहाबाद में देखा बहुत जगह लाठी चार्जेस हुआ है। और ये बहुत गलत चीज़ है, लॉज में घुस के मारे गए हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। स्टूडेंट पे ऐसे प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, मानता हूँ वो उनको समझाया जा सकता था, उन पर FIR भी होना एक गलत चीज़ है। मैंने देखा कि बहुत से स्टूडेंट को धमकी भी दी गई कि अगर आप प्रोटेस्ट में शामिल है, आपको फ़ोटोज़ आ रहे हैं या वीडियोज़ आ रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट टाइम कभी बैठने नहीं दिया जाएगा। और अभी ये भी पता चल रहा है सरकार ने अपनी गलती मानी है, वो अपना अलग वे में उन्होंने एक कमेटी बैठाई कि जो मार्च में डिसाइड करेगी कि कैसे इसको इन्हांस किया जाए और चेंजेस किया जाए इसके ऊपर। तो और ये भी न्यूज़ आए हुए हैं, जैसे कि खान सर जैसे हमारे बहुत फेमस टीचर है, बहुत पे FIR हुआ है। लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए, गरीब बच्चे हैं हम सभी, ये सब पढ़ने के लिए बहुत मेहनत से पट्टा में अलावा ऐसा में रहते हैं। सपने जब टूटता है तो प्रोटेस्ट होता है, लेकिन स्टूडेंट पर लाठीचार्ज कभी नहीं करवानी चाहिए, ये सरकार की गलती है। और यही जो अभी वोटर्स है हमारे, आगे जाके यही सरकार बदलते हैं और बनाते हैं, तो उनको समझना चाहिए कि आज आप इनके साथ देंगे और साथ खड़े रहेंगे, तभी आगे जाकर एक अच्छा भविष्य इंडिया बनेगा। और सभी को नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि इतना पढ़ने के बाद ये प्राइवेट के लिए जाए। प्राइवेट नो बुरा कोई नहीं, क्योंकि मैंने प्राइवेट की लाइन छोड़ा है, लेकिन वो सब ग्रेजुएशन करके इन्हीं चीज़ों में वो व्यस्त रहते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। आप समझ सकते हैं इतनी वैकेंसीज अभी होल्ड फिल कर दी गई है कमेटी बैठाने की वजह से। ये कब दोबारा मार्च के बाद कब होगा कि किस तरीके से लिया जाए, तो ये दिक्कत आती रहती है। तो एग्ज़ाम्स टाइम पे नहीं होते हैं, कोई भी आप देख लीजिए, रेलवेज का देख लीजिए, आप SSC का देख लीजिए, एग्ज़ाम कभी टाइम पे नहीं होते। 2010 मान लीजिए 10 में मैंने फॉर्म भरा, तो मैं 15 में दे रहा हूँ। रिजल्ट ज्वाइनिंग हो रही है क्या कहते हैं 20 तक, जैसे 19 में मैंने फॉर्म भरा, 2021 में आपकी एग्ज़ाम हुई, देखिए 22 में रिजल्ट आया, और इतनी गलतियों के साथ आया।
उन्होंने कहा कि मैंने फेयर एग्ज़ाम लिया, एक सिंगल एग्ज़ाम लिया 10th प्लस 12th के लिए भी, और ग्रेजुएशन के लिए एक ही एग्ज़ाम, और पेपर 10th 12th का तो आप ग्रेजुएशन इसमें बाद ही मारता है, आपको आइडिया होगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर, और इतने टीचर्स जो लड़ रहे हैं हमारे लिए उनके भी बहुत थैंक यू। दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैं भी एक समय में स्टूडेंट था, और मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ वो अलग बात है, बट मैंने भी एनटीपीसी एग्ज़ाम दिया है और मुझे आइडिया है कि क्या दिक्कतें आ रही हैं हमारे स्टूडेंट के साथ। और थैंक यू मेरे चैनल को देखने के लिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।